हाय, लास्ट के कुछ मंथ्स में हमारी मोस्ट कवर्ड कंपनीज एंड इन्वेस्टर्स की फेवरेट कंपनीज जैसे कि मैपमाई इंडिया, बैक्टस फूड, इंडिगो पेंट्स, तेजस नेटवर्क्स, इन सब ने एक बड़ी रैली ली है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस रैली को मिस किया होगा एंड कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी होंगे जो इस रैली को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम इस चैनल पर कुछ मोस्ट कवर्ड कंपनीज एंड कुछ इन्वेस्टर्स की फेवरेट कंपनीज की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे एंड ये भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इन कंपनीज में हमें अभी क्या करना चाहिए। एंड कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो अपने ऑल टाइम लो पर पड़े हुए हैं, उनमें हमें क्या करना चाहिए ये भी जानने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आज के वीडियो में हम कुछ इन्वेस्टर्स की फेवरेट कंपनी को कवर नहीं कर पाए, उसके लिए हिट मत दीजिएगा बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल गुड कंपनीज इन वन सिंगल वीडियो। आप अपनी फेवरेट कंपनी के बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई मोस्ट ऑफ योर कमेंट्स। तो नमस्कार, कैपिटल एंड गेन्स में मैं सुशील देवल आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, प्लीज कंसीडर द वीडियो फॉर ओनली एजुकेशनल पर्पस एंड किसी भी सिंगल स्टॉक में अपना सारा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। फ्रेंड्स, इस तरह के रिसर्च एंड फैक्ट बेस्ड कंटेंट को आप तक लाने में काफी मेहनत भी लगती है, तो मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट कंपनी। फर्स्ट कंपनी फुटवियर इंडस्ट्री से है। कंपनी का नाम कैंपस एक्टिवियर है जो कि ब्रांडेड स्पोर्ट्स एंड एथलीजर सेगमेंट में 17% मार्केट शेयर होल्ड करती है। इंडियन स्पोर्ट्स एंड एथलीजर सेगमेंट में ये कंपनी नंबर 1 पोजीशन होल्ड करती है। फ्रेंड्स, मैं सिर्फ इंडियन ब्रांड्स की बात कर रहा हूं। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें तो ये इनलाइन रहे हैं एक साल पहले के सिमिलर क्वार्टर से। यहां हमें रेवेन्यू में भी बहुत स्लाइटली सा चेंज देखने को मिल रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में भी बहुत स्लाइटली सा चेंज देखने को मिल रहा है एंड नेट प्रॉफिट्स में ऑलमोस्ट कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। बस एक ही चेंज देखने को मिल रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स जो कि सिमिलर क्वार्टर में एक साल पहले 18% थे वो बढ़कर 19% हो गए हैं। देन व्हाट इज द नेक्स्ट? फ्रेंड्स, कैंपस एक्टिवियर अपनी मोर देन 2/3 ऑफ रेवेन्यू टीयर 2, टीयर 3 एंड रूरल इंडिया से जनरेट करती है। प्रेजेंटली हो क्या रहा है कि टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ रही है आफ्टर इन्फ्लेशन कम होने से कमोडिटी प्राइसेस भी कम हुए हैं जो फर्दर प्रॉफिट मार्जिन्स को बूस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये हुआ है कि इस बार मानसून भी अच्छे हो गए हैं जिससे क्रॉप प्रोडक्शन बेटर हो सकती है जो रूरल इंडिया के लिए बेटर रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। कैंपस एक्टिवियर के प्राइसेस रिलैक्सो प्रोडक्ट्स से जस्ट ऊपर हैं, सो इसलिए रूरल इंडिया से डिमांड बढ़ सकती है। उसके बाद गवर्नमेंट द्वारा बीएस नॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने से मार्केट शेयर अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास जा सकता है। बीएस नॉर्म्स का मतलब है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जिसका अकॉर्डिंग अब सारे फुटवियर इंडस्ट्री को लेट डाउन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करना है, जिससे नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के प्राइसेस थोड़े से और भी बढ़ सकते हैं। ऑफ कोर्स, जब नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के प्राइसेस एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के प्राइसेस के बीच में गैप कम होता है तो कंज्यूमर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की ओर जाता है। नेक्स्ट ये है कि अक्टूबर से फेस्टिव सीजन भी स्टार्ट हो जाएगा विच इंक्लूड्स दिवाली, दुर्गा पूजा, क्रिसमस एटसेट्रा एंड फेस्टिव सीजन में हमेशा ही कंज्यूमर कंपनीज की रेवेन्यू बढ़ती है। फ्रेंड्स, ये फर्स्ट टाइम है जब हम कैंपस एक्टिवियर पर डिस्कशन कर रहे हैं बिकॉज इससे पहले रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बिल्कुल भी फेवर में नहीं था, इसलिए हमारा फोकस हमेशा बैट्रो ब्रांड्स एंड मिर्जा इंटरनेशनल जो कि अब डीमर्ज होकर रेडटेप अलग हो गया है, इन कंपनीज पर ही रहता था। ऑफकोर्स दोनों कंपनीज ने अमेजिंग रिटर्न्स भी बनाकर दिए हैं। कंपनी का स्टॉक प्राइस 640 का हाई लगाने के बाद प्रेजेंटली 293 के अराउंड ट्रेड कर रहा है एंड हाईली विरिश जोन में है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग अभी भी थोड़ा हायर है, दैट इज 76.3। उसके बाद मैनेजमेंट का भी कहना है कि अक्टूबर 2023 के बाद अच्छी ग्रोथ आ सकती है एंड उसके रीजंस भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो कंसीडरिंग द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कंपनी को अब लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर किया जा सकता है। नेक्स्ट कंपनी तेजस नेटवर्क्स है जो टाटा ग्रुप की ही कंपनी है। इस कंपनी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स दोनों पर बात करना जरूरी है जिससे फर्दर डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिले, whether to book profits or to make fresh entry। अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो कंपनी टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है जिससे इस कंपनी को स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट एंड गुडविल मिलता है। कंपनी ने सांख्या लैब्स को भी एक्वायर कर रखा है जो सेमीकंडक्टर स्पेस में ऑपरेट करती है, लेकिन सेमीकंडक्टर की गेम काफ़ी बड़ी है एंड प्रेजेंटली इंडिया में कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो सेमीकंडक्टर स्पेस में सेल्फ सफिशिएंट हो, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉरेन प्लेयर्स को अट्रैक्टिव रेगुलेशंस एंड फंडिंग की हेल्प ऑफर कर रही है। थर्ड पॉजिटिव, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ही था, तेजस एंड टीसीएस दोनों को मिलकर जो बीएसएनएल से 15,000 करोड़ का ऑर्डर मिला था उसे अप्रूवल मिल चुका है। फोर्थ पॉजिटिव यह है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैकिंग है। यहाँ इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी के रिस्क के चलते ट्रस्टेड वेंडर्स की लिस्ट बनाई है जिसमें चाइना की ह्यूवे एंड ZTE को ट्रस्टेड लिस्ट ऑफ वेंडर्स से बाहर रखा है। नेगेटिव्स की बात करें तो कंपनी फिलहाल लॉस मेकिंग है। उसके बाद लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखें तो कंपनी के लॉसेस और भी बड़े हैं। सिमिलर क्वार्टर में एक साल पहले -7,000 करोड़ के लॉसेस हुए थे एंड इस क्वार्टर में 26 करोड़
के लॉसेस हुए हैं। कंपनी ने रिसेंट में बड़ा अपरन भी दिखाया है, लेकिन रिजल्ट्स इस अपरन को कंप्लीमेंट नहीं करते, जिससे प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। तो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं बताना चाहता हूं कि फ्रेश एंट्री अभी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड अभी फेवर में कम है। दूसरा, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो चाहे तो कुछ प्रॉफिट्स बुक भी कर सकते हैं, सो दैट प्रॉफिट को किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए जहां रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फेवर में हो। फ्रेश एंट्री के लिए हमें या तो कंपनी के प्रॉफिटेबल होने का वेट करना चाहिए, या फिर लॉसेस एक ट्रेंड में नैरो होते दिखे, तभी बेटर सिनेरियो हो सकता है इन्वेस्टमेंट का। नेक्स्ट कंपनी एफएमसीजी सेक्टर से है एंड कंपनी का नाम बैक्टर्स फूड है। इस कंपनी पर हमने 11 जून को वीडियो बनाया था एंड उसके बाद कंपनी ने 46% का अपसाइड भी दिखाया है। दो और वीडियोस आर ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, लेकिन काफी सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनको हमने ऑल टाइम हाई पर कंसीडर किया था एंड वहां से भी उन्होंने अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। बिकॉज किसी भी कंपनी के स्टॉक प्राइस को अच्छे रिटर्न्स देने के लिए उसका लो पर होना जरूरी नहीं होता, जरूरी होता है ग्रोथ ट्रिगर्स, उसके बाद वैल्यूएशन को राइट एनालाइज करना कंपनी की ग्रोथ के साथ। अगर आप द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ेंगे तो उसमें काफी ब्रीफ में समझाया है कि किन सिनेरियो में हमें 52 वीक लो स्टॉक्स को अवॉइड करके 52 वीक हाई स्टॉक्स को कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी के पॉजिटिव्स की बात करें तो सबसे पहले ये कि ये कंपनी एफएमसीजी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, जो कि बिल्कुल भी सिक्लिकल नहीं है एंड जिस पर मोस्ट ऑफ द क्राइसिस का कोई इंपैक्ट नहीं होता। नॉर्थ इंडिया में कंपनी की अच्छी प्रेजेंस है एंड प्रोडक्ट्स की अच्छी एक्सेप्टेंस भी है। ब्लू कलर में जो एरिया है यहाँ पर कंपनी ऑलरेडी ऑपरेट करती है। ये जो ग्रीन कलर में एरियाज दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कंपनी ने अभी एंटर किया है एंड उसके बाद कंपनी के पास एक वाइड ज्योग्राफी पेंडिंग है बिजनेस करने के लिए। लीडिंग क्विक सर्विस रेस्टोरेंट प्लेयर्स भी इनके क्लाइंट्स हैं फॉर देयर बेकरी प्रोडक्ट्स नेम्ड इंग्लिश ओवन। फ्रेंड्स, जो प्रीमियम बेकरी सेगमेंट है इसमें 15% की ग्रोथ हो सकती है एंड उसके बाद जो डो बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं इसमें 23% की ग्रोथ हो सकती है, जो कि अमेजिंग है। तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें तो एक साल पहले के सिमिलर क्वार्टर के कंपैरिजन में 24% की ग्रोथ हुई है रेवेन्यू में। उसके बाद EBITDA में 85% की ग्रोथ हुई है एक साल पहले के सिमिलर क्वार्टर से। एंड वही अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो एक साल पहले के सिमिलर क्वार्टर से 174% की ग्रोथ हुई है। वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन्स जो कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 23 में 4.2% हुआ करते थे, वो इस क्वार्टर में बढ़कर 9.3% हो गए हैं, जो कि अमेजिंग ग्रोथ है। एंड दीज आर द साइन ऑफ रियल ग्रेट कंपनीज। नेगेटिव में यही है कि फ्यूचर में कभी इन्फ्लेशन हाई होता है तो रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ने के कारण प्रॉफिट मार्जिन्स डेंट हो सकते हैं। कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी ऑल टाइम हाई पर है। PE भी 57.8 है, जो कि इंडस्ट्री PE से थोड़ा हायर है। इतनी हाई ग्रोथ कंपनी होने के कारण प्राइस टू अर्निंग थोड़ा हायर ही रहेगा। एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बताना चाहता हूं कि ऑल टाइम हाई होने के बावजूद भी दिस इज नॉट अ कंपनी टू एग्जिट नाउ, मींस एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। न्यू इन्वेस्टर्स रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को फेवर में रखने के लिए SIP मोड में बाय कर सकते हैं, डिप्स में ज्यादा क्वांटिटीज एक्यूमुलेट कर सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। फोर्थ कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड IT कंपनी है। प्रोडक्ट बेस्ड IT कंपनीज क्यों ज्यादा ग्रो करती हैं एज कंपेयर टू सर्विसेज बेस्ड IT कंपनी, इस पर हमने ऑलरेडी कई बार डिस्कशन किया है। कंपनी का नाम मैप बाय इंडिया है। एनकेएस मोबिलिटी, जिसका मतलब है नेविगेशन एंड कनेक्टेड ऑटोनोमस शेयर्ड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में ये कंपनी इंडिया की लीडिंग प्लेयर है एंड इस सेगमेंट में कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। एनकेएस मोबिलिटी सॉल्यूशंस क्या होती है, मैं स्लोली स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करता हूं तो आप पॉज करके इन सर्विसेज के बारे में स्टडी कर सकते हैं। फर्दर कंपनी के एंटरप्राइज सेगमेंट में जो क्लाइंट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं, जिसमें अमेजोन एलेक्सा, एप्पल, उबर, अमेजोन, HDFC ये सब आते हैं। कंज्यूमर सेगमेंट में कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है उसमें मैपल्स ऐप, उसके बाद मैपल्स गैजेट, मैपल्स पिन, स्कूल बस मॉनिटरिंग सिस्टम एंड स्मार्ट हेलमेट किट्स आते हैं। कंप्लीट बिजनेस एनालिसिस के लिए आप लिंक में दिए हुए वीडियो को स्टडी कर सकते हैं। 14 फरवरी एंड 1 मई को हमने 2 बार डेडिकेटिव वीडियो बनाया था, वहां से कंपनी 50% से ज्यादा के रिटर्न्स दे चुकी है। पॉजिटिव्स की बात करें तो कंपनी एनकेएस मोबिलिटी में इंडिया में लीडिंग प्लेयर है। मैप्स एंड नेविगेशन में कंपनी को 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए न्यू प्लेयर्स के लिए इजी नहीं होता है इसके बिजनेस को आउट परफॉर्म करना। उसके बाद कंपनी के रिसेंट रिजल्ट्स को देखें तो मैप एंड डाटा में क्वार्टर रिजल्ट्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 41% की ग्रोथ हुई है एंड एनुअल रिजल्ट्स में 34% की ग्रोथ हुई है। प्लेटफॉर्म एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्वार्टरली रिजल्ट्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 35% की ग्रोथ हुई है एंड एनुअल रिजल्ट्स में 45% की ग्रोथ हुई है, जो कि अमेजिंग ग्रोथ है। की रिस्क की बात करें तो उसमें पहला आता है अनफेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशंस। दूसरा ये है कि अगर कोई दूसरा प्लेयर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की बैकिंग के साथ मार्केट में एंटर करता है तो वो भी कुछ बिजनेस को कंपनी से स्नैच कर सकता है। कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने लास्ट टाइम के हाई के अराउंड है, प्राइस टू अर्निंग भी हायर है, दैट इज 75.9। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी में ह्यूज पोटेंशियल है। फ्रेश इन्वेस्टर्स SIP मोड में बहुत छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन डिप में मिले तो कुछ
कुछ ज्यादा क्वांटिटीज ऐड कर सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो परफॉर्मेंस केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल केमिकल्स एंड एफएमसीजी केमिकल्स में ऑपरेट करती है। कंपनी ग्रीन केमिस्ट्री पर बेस्ड है, जिसे फ्यूचर में बाकी कंपनीज भी डेफिनेटली अडॉप्ट करेंगी, लेकिन क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसे अभी से अडॉप्ट कर रखा है, इसलिए इस कंपनी पर एमिशन नाम्स का भी कोई खतरा नहीं है। कंपनी के जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड एंड इंडिया में फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन होल्ड करते हैं, जो स्क्रीन को पॉज करके आप स्टडी कर सकते हैं। मोनोमिथाइल ईथर जो इनका प्रोडक्ट है, इसका वाइड यूटिलाइजेशन है सैनिटरी पैड्स एंड डायपर्स में। कंपनी इसमें नंबर 1 पोजीशन होल्ड करती है इंडिया एंड वर्ल्ड में। बाकी प्रोडक्ट्स को भी आप स्टडी कर सकते हैं। कंपनी के पहले नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो रेवेन्यू में भी गिरावट हुई है, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट्स हैं उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। हम कह सकते हैं कि खराब रिजल्ट्स आए हैं, क्योंकि सेक्टर में ही अभी प्रेशर है एंड प्रोडक्ट्स की डिमांड भी थोड़ी वीक रही है। पॉजिटिव्स की बात करें तो कंपनी ने फाइनेंशियल 23 में अपने थर्ड प्लांट में कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। इस प्लांट में HALS सीरीज का प्रोडक्शन हो रहा है एंड ये इंडिया की फर्स्ट कंपनी है जो इस सीरीज का प्रोडक्शन कर रही है। केमिकल सेक्टर में जो प्रॉफिट बुकिंग होनी थी वो भी हो चुकी है। फर्दर मैनेजमेंट ने ये बताया है कि डिमांड बॉटम आउट हो चुकी है एंड अब रिकवरी एक्सपेक्टेड है। फर्दर अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, एज पर सेबी गाइडलाइंस प्रमोटर्स को अपनी होल्डिंग को 75% तक करना है एंड वो इन्होंने कर दिया है, लेकिन जो भी प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को सेल किया है उसको FIIs ने बाय किया है एंड उसके बाद DIs ने भी बाय किया है। लेकिन अगर पब्लिक में देखें तो पब्लिक की होल्डिंग 12.74% से बढ़कर 12.78% हुई है, जो कि माइनर सी बड़ी है। लेकिन अगर आप देखें एक बड़े फंड हाउस ने भी यहाँ पर 1.4% का स्टेक एक्वायर किया है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी होल्डिंग 1% कम हुई है, जो कि एक अच्छा साइन है। फ्रेंड्स, केमिकल सेक्टर की ये इकलौती ऐसी कंपनी है जो इतने ज़्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स मेंटेन करती है। कंपनी का स्टॉक प्राइस 2700 के अराउंड हाई लगाने के बाद प्रेजेंटली 1384 पर ट्रेड कर रहा है एंड प्रेजेंटली बीरिश जोन में है। ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा की करेक्शन हो भी चुकी है। फर्दर डिमांड इश्यूज बॉटम आउट हो चुके हैं, बड़े इन्वेस्टर्स भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। प्राइस टू अर्निंग भी पहले के कंपैरिजन में काफ़ी कम हो चुका है। तो एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बताना चाहता हूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अब इस कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी इलेक्ट्रा ग्रीन टेक है, जो कि एक लीडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है। उसके बाद कंपनी ने रिलायंस के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन करके हाइड्रोजन बस को लॉन्च भी कर दिया है। कंपनी ने इंडिया के फर्स्ट इलेक्ट्रिक टिपर को भी लॉन्च किया है एंड रोड वर्दी भी डिक्लेयर कर दिया है एंड इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर मिल भी चुका है। कंपनी की पॉजिटिव्स की बात करें तो कंपनी को एक मल्टीनेशनल कंपनी BMD की बैकिंग है। कंपनी को ही में महाराष्ट्र ऑफ गवर्नमेंट से 5150 इलेक्ट्रिक बसेस बनाने के लिए ऑर्डर मिला है, जो कि 10,000 करोड़ का ऑर्डर है। उससे पहले तेलंगाना गवर्नमेंट से भी कंपनी को 550 इलेक्ट्रिक बसेस बनाने के लिए ऑर्डर मिल चुका है। कंपनी का स्टॉक प्राइस 1415 का हाई लगाने के बाद प्रेजेंटली 1230 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी में काफी रोलर कोस्टर राइड चलती रहती है। हाई ग्रोथ कंपनी होने के कारण प्राइस टू अर्निंग भी थोड़ा हायर ही रहता है। इसलिए एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बताना चाहता हूं कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स बिल्कुल बने रह सकते हैं एंड जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं उन्हें डिप्स में ही बाय करना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी पेंट सेक्टर से है। कंपनी का नाम इंडिगो पेंट्स है। पेंट इंडस्ट्री काफी कम्प्लेक्स है एंड इस इंडस्ट्री में छोटी कंपनीज तभी सर्वाइव कर पाएंगी या तो उन पर किसी बड़ी कंपनी की बैकिंग हो या तो उनकी बड़ी रेवेन्यू डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट से आती हो। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हैं जिनका सेक्टर में कोई कंपटीशन ही ना हो। इंडिगो पेंट्स की पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी अपनी रेवेन्यू का 31.2% डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट से जनरेट करती है, जिनका सेक्टर में कोई कंपटीशन ही नहीं है। कंपनी की सेल ग्रोथ इंडस्ट्री की सेल ग्रोथ से 3 टाइम्स ज़्यादा हुई है। वाटर बेस्ड पेंट के लिए कंपनी का तमिलनाडु वाला प्लांट रेडी हो चुका है। ट्रायल प्रोडक्शन भी कंप्लीट हो चुके हैं एंड कुछ अप्रूवल के बाद कमर्शियल प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। कंपनी ने रिसेंट क्वार्टर में वैल्यू एंड वॉल्यूम दोनों में जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। सीमेंट पेंट्स एंड पुट्टीज में वैल्यू में 65.8% की ग्रोथ दिखी है एंड वॉल्यूम में 64.6%। इमल्शंस में वैल्यू में 17.8% की ग्रोथ दिखी है एंड वॉल्यूम में 13.1% की। इनेमल्स प्लस वुड कोटिंग में वैल्यू में 36.6% की ग्रोथ देखी है एंड वॉल्यूम्स में 35.3% की। प्राइमर, डिस्टेम्पर एंड अदर्स कैटेगरी में वैल्यू में 43.6% की ग्रोथ दिखी है एंड वॉल्यूम में 52.4% की। एंड ये जो कंपैरिजन है Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 वर्सेस Q1 फाइनेंशियल ईयर 23 के बीच का है। कंपनी ने एप्पल केमी के नाम की केमिकल कंपनी का एक्विजिशन किया था। उसका ऑपरेशन महाराष्ट्र के बाहर भी स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद तमिलनाडु वाले प्लांट रेडी होने के बाद कंपनी अब जोधपुर में सॉल्वेंट बेस्ड प्लांट सेटअप करने पर प्लान कर रही है एंड फाइनेंशियल ईयर 23 में ये प्लांट ऑपरेशनल भी हो सकता है। नेगेटिव्स की बात करें तो बड़े प्लेयर्स द्वारा पेंट इंडस्ट्री में फोरे करने से
कंपटीशन और भी इंटेंस हो सकता है। कंपनी के स्टॉक प्राइस ने 3300 के अराउंड हाई लगाकर 1000 का लो लगाया था एंड प्रेजेंटली 1530 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। उसके बाद कंपनी का प्राइस टू अर्निंग भी काफी रीजनेबल है, 50.8 है एंड इंडस्ट्री पी 60.2 है। इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक प्राइस अंडर वैल्यूड है। उसके बाद कंपनी अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए एग्रेसिव स्टेप्स भी ले रही है। तो एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बताना चाहता हूं कि अभी भी कंपनी को कंसीडर किया जा सकता है एंड अगर डिप्स में मिले तो और भी बेटर है। फ्रेंड्स, इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग डीमैट सर्विस प्रोवाइडर पेटीएम मनी के साथ फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए विद एडेड एडवांटेजेस लाइक जीरो ब्रोकरेजेस आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की 7 कंपनीज। वीडियो को आपने अगर यहाँ तक देख लिया है, आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।